एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा ओडीआई इस वक्त जारी है। क्या क्या हो रहा है उसमें ज़्यादा ना पूछिएगा, हमसे नाम ज़्यादा बताएंगे क्योंकि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है और बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और कल के प्रोग्राम में हमने बड़ी तफसील से बात की थी कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है इस वक्त ओवरऑल ओडीआई में ख़ास तौर से वो काफ़ी नेगेटिव जा रही है और उसमें जो नुकसान हो सकता है वो ये कि पाकिस्तान इज़ लूजिंग ऑन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स जो पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड पे हासिल करने चाहिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का मैच का आगाज़ भी जिस तरह हुआ है और जिस अग्रेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया की आई मीन दिस नॉट देयर टॉप लाइन टीम विच इज़ द टॉप ऑफ द लाइन प्लेयर्स उनके खेल रहे हो, लेकिन जिस अग्रेशन के साथ वो आज भी खेल रहे हैं आई थिंक पाकिस्तान इज़ अगेन ऑन फॉर चेजिंग समथिंग वेरी बिग। अभी भी जो मैं देख रहा हूँ बैक टू बैक चौके मारे हैं, लेबुशाइन बैटिंग करने आए हैं और इट इज़ लाइक सवेरा आई मीन सो फ्रस्ट्रेटिंग नाउ। टॉस जीत के पाकिस्तान ने आज फिर ऑस्ट्रेलिया को जो है वो खेलने की दावत दी है एंड जिस माइंडसेट के साथ ऑस्ट्रेलियंस में शुरू के ओवर्स देख रहा था और जिस तरह वो खेल रहे हैं बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल डिफरेंट है। आई थिंक अप्रोच टुवर्ड्स द एंटायर गेम इज वेरी डिफरेंट। मतलब अदील ठीक है, टॉस जीता आपने, आप हमेशा से हमने देखा यही है कि दे फील सेफ बॉलिंग फर्स्ट और उसके बाद चेस कर लेंगे। दो के पाकिस्तान हैज नेवर बीन गुड चेजर्स, इवन देन दे फील सेफ। आई डोंट नो व्हाई बट दे फील सेफ कि हाँ जी ठीक है हम पहले बॉलिंग करेंगे। पहला आपको ब्रेक थ्रू भी मिल गया, तीसरी बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी ने वो ब्रेक थ्रू आपको दिलवाया। कहाँ गया? आपने वो कैपिटलाइज ही नहीं किया उस पर, आपने वहाँ से प्रेशर बना के ही नहीं रखा। और आपके सामने इस वक्त जिस तरह ट्रेविस हेड ने खेला, जिस तरह मैकडर्मट ने खेला, अब ट्रेविस हेड आउट हुए हैं तो उसके बाद अब जिस तरह आगे धुआंधार बैटिंग का फिर से मुजाहरा शुरू हो गया। दे हैव अ सिंगल माइंडसेट कि उस तरह खेलना है, आए और मारें चाहे विकेटें गिरें या ना गिरें। हम कब लाएंगे ऐसा माइंडसेट? मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज रियली काउंटिंग और पाकिस्तान वो हमारे अंदर का एक बच्चा आज भी है ना, वो छोटा सा फैन हु एक्सपेक्ट्स मिरेकल कि पाकिस्तान टीम जो है मिरेकल करेगी। तो आई वाज अभी बल्कि हम शो से पहले मेकअप रूम बात करते तो मैंने कहा बाबर जितवाएगा आज का मैच हमको, बिकॉज मुझे पता है कि आज बाबर बहुत पॉजिटिव बैटिंग और बहुत अच्छी बैटिंग जो है वो कर आएगा। लेकिन बहरहाल ग्रुप से बड़ी खबरें आई हैं, उन खबरों से भी बात करेंगे हम। बट बिफोर दैट क्या क्या हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में और व्हाट्सएप पे नजर डालते हैं और उसके बाद हम आगे और बातें करेंगे कि ड्रेसिंग रूम से और क्या क्या खबरें। तो जब हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जिस तरह बता ही दिया कि दूसरा ओडीआई इस वक्त जारी है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीत के खुद ही दावत दे दी ऑस्ट्रेलिया को कि आए भाई और अच्छा सा टोटल टारगेट लगाएं। और जिस तरह वो इस वक्त खेल रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत ही दमदार ये टारगेट होने वाला है। तो देखते हैं कि किस तरह की कारकर्दगी रहती है। बट द मैच इज ऑन, गद्दाफी स्टेडियम में ये मुकाबला जारी। सुनने में यह आया है कि पहले वनडे मैच के निपटने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और टीम के कोच सकलैन मुश्ताक ने जो है वो खिलाड़ियों को काफ़ी झाड़ पड़ाई है और उन्होंने कहा है कि जी आप जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं उससे बहुत बेहतर हैं, बेहतर खेल सकते हैं। सुनने में भी ये आया है कि जी के अर्ज किया गया है कि जान लगा दे मैच जीतने के लिए। लेट्स सी, अब तक तो जान लगती भी दूसरे मैच में भी नज़र नहीं आ रही है, एटलीस्ट एज फार एज द बॉलिंग इज कंसर्न। बट लेट्स सी, पाकिस्तान हैज़ टू बैट एज वेल। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि इस टीम मीटिंग में काफ़ी सख्त अल्फाज जो हैं वो भी इस्तेमाल किए गए हैं। बिल्कुल जी, तो बड़ी जो है वो सख्ती और गुस्से से बात तो ज़रूर हुई है, बट ये सख्ती और गुस्सा बाबर आजम को कौन कहेगा कि आपने भी इस तरह खेलना और आपने इतना स्लो नहीं खेलना। वो देखेंगे कि सकलैन मुश्ताक ने ये बात कही बाबर आजम को कि नहीं कही। बट दूसरी तरफ जो है वो वुमेंस वर्ल्ड कप जारी है। इनफैक्ट जारी क्या है, इख्तिताम पर है। फाइनल आपके पास आ गई हैं, दोनों फाइनलिस्ट टीम आ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो पहले फाइनल का हिस्सा बनी गई थी, अब डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड जो है वो भी फाइनल का हिस्सा बन गए। यूजुअली वुमेन क्रिकेट में आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही फाइनल खेलते हुए दिखते हैं और इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में 137 रन से शिकस्त देके फाइनल में अपनी जगह बनाई। एंड टॉकिंग अबाउट द विमेन स्पोर्ट में एक नया रिकॉर्ड बना है। बिकॉज हम बात कर रहे हैं विमेन फुटबॉल की। विमेन फुटबॉल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ, आई मीन आज से कोई 10-25 साल पहले इतना पॉपुलर नहीं होता था, बट इनके जो वर्ल्ड कप्स होते हैं वो बड़े पॉपुलर हुए। लेकिन कल जो एक नया रिकॉर्ड बना है वो स्पेन में स्टेडियम का नाम है Nou Camp, जो कि बार्सिलोना FC का होम ग्राउंड है। और वहाँ पे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड जिनके मेंस की टीम जब खेल रही होती है उसको एल क्लासिको कहा जाता है। तो विमेन एल क्लासिको मैच में कल 91,553 लोगों ने मैच देखा, जो कि ख़वातीन की फुटबॉल मैच में कोई भी गेम में सबसे बड़ी तादाद है। 91,500 पीपल
और आई थिंक दे वर ट्रीटेड विद बार्सिलोना विक्ट्री। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 5 गोलों से शिकस्त दी। और जहां बात करें हम फुटबॉल की, और फुटबॉल की बात हो ही रही है, सो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो कि बैन हुई भी थी फीफा की तरफ से, दोहा में 72nd फीफा का जो है वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस वक्त जारी है वो कॉन्फ्रेंस। और जो खबरें आ रही हैं, जो जिस तरह सारी खबरें कलेक्ट हो रही हैं, 195 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने वोट किया है पाकिस्तान फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन के हक में कि फीफा शुड अनबैन दिस फेडरेशन नाउ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी थी, इवेंचुअली फीफा हाउस अपने नाम वापस आना था, पीएफएफ हाउस जो है वो अपने नाम आना था, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को वापस मिलना था, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। और अच्छी खबर अब ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वुड बी अनबैन्ड फ्रॉम फीफा। सो गुड न्यूज़ फॉर फुटबॉल लवर्स, गुड न्यूज़ फॉर ऑल द प्लेयर्स, ऑल द फुटबॉलर्स ऑफ पाकिस्तान कि इवेंचुअली फीफा की तरफ से अनबैन जी। एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट्स अ गुड न्यूज़ है। प्रोग्राम में हम इस पे और तफसील से भी जो है वो बात करेंगे। पाकिस्तान और फुटबॉल का जो साथ है वो कोई इतना इम्प्रेसिव रहा नहीं है। शायद पाकिस्तान जब ज़ाहिर है मुत्तहदा पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करते रहे, तो ईस्ट पाकिस्तान में जो है वो फुटबॉल यूज्ड टू बी अ मोर पॉपुलर स्पोर्ट, बल्कि इनफैक्ट जिसका असर आपको आज भी नज़र आता है। इनफैक्ट देवर कोलकाता की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, दे हैड क्लब्स लाइक मोहम्मदन फुटबॉल एंड मोहन बगान, जिसका असर जो है वो ढाका की लीग्स और चट्टागोंग, यहाँ फुटबॉल बड़ा पॉपुलर होता था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में येस, फुटबॉल इज़ प्लेड इन बिग नंबर्स, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द पुअर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखा नहीं पाया। बल्कि अब तो खैर काफ़ी अर्सा हो गया पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, बिकॉज वी जस्ट कैन नॉट प्ले बिकॉज ऑफ द फीफा बैन। लेकिन मैच जीते हुए पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम को भी बहुत अरसा हो चुका है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक स्टोरी है। इट्स लाइक अ ग्रीक ट्रेजेडी, जिसके लिए वी कैन नॉट जैसे कहना चाहिए ना कि हम किसी स्पार्टन्स को जो है वो ट्रॉय पे हमले के हवाले से जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते। इसके ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं काफ़ी हद तक। सो इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट दैट। और कभी कभार सवेरा मैं देखता हूँ ना, लाइक एशियन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के मैचेस हो रहे होते हैं, छोटी छोटी टीमें, मालदीव्स खेल रही होती हैं, भूटान खेल रही होती है, फिलीपींस होती है, एंड यू डोंट फाइंड द पाकिस्तानी नेम देयर, व्हिच इज़ क्वाइट सैड। और मतलब जिस तरह जो पूरा सिनेरियो हुआ, जो बैकग्राउंड हुआ, दिल बहुत सारे लोग इसके अवेयर ऑफ इट के क्या हुआ, क्यों फीफा ने जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बैन किया हुआ था, क्या लड़ाइयाँ चल रही थी, एक तरफ दो एक मुल्क में जो है वो फेडरेशन बन के नहीं दे रही होती, यहाँ दो फेडरेशंस बनी हुई थी, अलग अलग पैरेलल फेडरेशंस चल रही थी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड किसी और फेडरेशन को इंडोर्स करके बैठा हुआ था, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने दूसरी वाली जो फुटबॉल फेडरेशन थी उनको, मतलब देयर वाज सो मच कंफ्यूजन कि फीफा ने जो है वो किसी और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को अप्रूव किया हुआ था, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किसी और फुटबॉल फेडरेशन को अप्रूव किया हुआ था। फुटबॉलर्स अगर इनकी साइड से खेलते थे तो वहाँ बैन हो जाते थे, वहाँ से खेलते थे। इतनी एम्बिग्विटी रही है कि मेंस टीम तो मेंस टीम, मैं वुमेन टीम की भी बात करूँ तो वो फुटबॉलर्स जो हैं वो बड़ी हो गई, उनकी शादियां हो गई, आपकी पूरी टीम इधर से उधर तितर बितर हो गई है। सो विच मीन्स इट इज़ सच अ सैड थिंग कि जिन्होंने ऑप्ट किया इस को खेलना, इस स्पोर्ट को ऑप्ट किया कि हम फुटबॉलर बनेंगे पाकिस्तान में, उनके लिए तो नुकसान ही नुकसान हुआ भी। और ये इसमें जो अफसोसनाक बात है सवेरा वो यही है कि और हमारे ऑडियंस भी इससे एग्री करेंगे कि टैलेंट की कमी नहीं है। एक क्लीशे जाता है ना, किसी भी चीज़ में टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन फ़ुटबॉल के हवाले से वाकई देयर आर सर्टन पॉकेट्स ऑफ जोग्राफी जहाँ से हमारे पास फुटबॉलर्स आते रहते हैं। कराची में ऑफ कोर्स लियारी एक बड़ी मशहूर जगह है, बलूचिस्तान में चमन से फुटबॉलर्स आते हैं, सेंट्रल पंजाब में फैसलाबाद और झंग से बड़े फुटबॉलर्स आते हैं। इट्स ऑल अबाउट ग्रूमिंग दैम, बट अनफॉर्चुनेटली बल्कि पाकिस्तान ने कुछ एक दो अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखें तो कुछ नाम भी इस तरह के प्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने कुछ इंटरनेशनल लीग्स भी जाके खेली हैं। एटलीस्ट मुझे ये भी याद है कि इन द लेट 80s एंड अर्ली 90s हम साउथ एशियन लेवल पर सैफ गेम के लेवल्स में ही कुछ कम्पीट कर लिया करते थे, इंडिया को हरा दिया करते थे कभी कभार। अब तो खैर इंडिया काफ़ी आगे निकल चुका है, बांग्लादेश को हरा दिया, श्रीलंका। लेकिन आई थिंक एज आई सेड अर्लियर, दिस इज अ वेरी वेरी सैड स्टोरी, and the sad story is going on in this match against between Pakistan and Australia as well right now. Ben McDermott ने जो है just completed his first ODI century and that too is against Pakistan. So 102 रन पे वो इस वक्त as we are talking बैटिंग कर रहे हैं और अभी उन्होंने छक्का मारा है, खुशदिल को छक्का मार के उन्होंने जो है वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। So it's not looking good for Pakistan team. Australia scoring more than
7 runs per over and well 350 to 400 definitely on the card today. बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पहला ओडीआई हुआ था उससे ज़्यादा बुरी हालत जो है वो दूसरे ओडीआई में हो जाएगी। लेट्स सी, अभी तो खैर जाहिर सी बात है एक वन साइडेड अफेयर चल रहा है और यही दिख रहा है। जब पाकिस्तान बैटिंग करने आएगी, जब एक टारगेट दिखेगा, उसके बाद हमें ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि किस तरह पाकिस्तान की टीम आज रिस्पॉन्ड करती है ऑस्ट्रेलियन टीम को। बट ख़तरे में हैं, हमने कल बहुत डिटेल में अदील बात की है कि क्या पता गॉड फॉरबिड हम क्वालिफायर्स खेलते हुए दिखें, अर्जेंटीना, पीएनजी, इनके साथ हम क्वालिफायर्स खेल रहे हों वर्ल्ड कप में हिस्सा बनने के लिए। सो ये बहुत ही मुश्किल एक मरहला है। और जब हम बात करते हैं कि इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से धुआंधार बैटिंग हो रही है, हमारे किसी बॉलर को नहीं बख्शा है उनके बैटर्स ने, तो हमें ज़रा ज़्यादा क्लोजली जो देख रहे हैं वो बता सकते हैं। हमारे कोरस्पॉन्डेंट अब्दुल कादिर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कादिर ख्वाजा क्या देख रहे हैं। कादिर, खुश आमदीद गेम सेट मैच में, और मतलब क्या करें, फिर से धड़कने थाम के बैठ जाएं हम? थैंक यू सुहेरा, बिल्कुल धड़कने थाम के बैठने वाली हाल है और हम लोग भी इसी वजह से इधर बैठे हुए हैं। सबके जो है वो चेहरे हम देख रहे हैं कि उनके तासुरात चेंज होते रहते हैं। हर ओवर में जो है वो 2-3 बाउंड्रीज आ रही हैं। तो देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी हमारे मेन बॉलर थे, हसन अली को आज रेस्ट करवाया गया और ये बड़ा अच्छा फैसला है कप्तान की जानिब से कि हसन अली को आज के मैच में रेस्ट करवाया गया, क्योंकि उनको काफ़ी जो है उनकी फॉर्म में नहीं थे और टेस्ट मैच में भी जिस तरह हमने देखा उनकी फॉर्म नहीं थी, उनको मुसलसल मैचेस खिलाए जा रहे थे। इस वजह से जो पहले वनडे हुआ, पहले वनडे में भी उनको काफ़ी रन कंसीड हुए और उन पर काफ़ी तनकीद हुई। आज शाहीन शाह अफरीदी चूँकि इंजरी से रिहैब से मुकम्मल होकर वापस आए, रिकवर करके आए, तो उनको वापस चांस दिया गया। लेकिन शाहीन जो जिस तरह उनको पहचाना जाता है कि वो अर्ली ओवर्स में स्ट्राइक करते हैं और उन्होंने जिस तरह एरन फिंच को आउट किया, बड़ी उनका बॉलिंग की है शाहीन ने, लेकिन एंड पे जो है वो ट्रेविस हेड ने और मैकडर्मट ने बड़े अच्छे तरीके से संभाली है इनिंग। और वो तो ऐसे लग रहा था जैसे वनडे कम और T20 मैच खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छी उन्होंने अपनी रन रेट बना ली है, अपना जो है वो प्रेशराइज कर दिया पाकिस्तान की बॉलिंग को। पाकिस्तान की बॉलिंग को हमेशा से अच्छा समझा जाता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक ये चीज़ को मानना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमेशा चढ़ाई करके खेलता है और जिस तरह होम कंडीशन पाकिस्तान की है और होम कंडीशन से वाकिफ हैं बॉलर्स, PSL के मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है वो देखने काबिल है। हारिस रऊफ जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फील्डिंग आज कदरे जो है वो थोड़ी सी बेहतर दिखाई दी है पहले वनडे के मैच से, और हमने ये खबर भी दी है सुबह कि फील्डर्स पर गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई है बाबर आजम की टीम के साथ और सफियान मुश्ताक की, तो उनमें काफी जो है वो नाराज दिखाई दी है बाबर आजम भी और सफियान मुश्ताक। बैटर्स पे नाराज नहीं दिखाई दिए, ये सिर्फ फील्डर्स पे क्यों नाराज दिखाई दिए हैं? मतलब मुझे तो लगता है कि बैटर्स पे भी नाराज होना चाहिए था। देखिए सवेरा, बैटर्स पर अगर नाराजगी आती है तो फिर बाबर के ऊपर भी सवाल आएगा। अगर इमाम को बाबर कहता है कि वो कम सही तरह उसने रिक्वायर्ड रन रेट पर नहीं खेला, तो उस पर भी सवालात उठेंगे। तो बाबर का भी खुद इस तरह जो है वो आता है कि मोहम्मद रिजवान भी फ्लॉप हुए, होस्टिल भी फ्लॉप हुए, जिनको ये कहते थे कि ये बड़े अच्छे जो है वो हमारे फिनिशर साबित होंगे। तो आप देखें किसी ने भी इमाम उल हक और जो है वो इनकी जब पार्टनरशिप लगी है बाबर और इमाम की, उसके बाद से कोई भी पार्टनरशिप अच्छी नहीं लगी। उसके बाद सऊद शकील जो है उनके गलत नंबर पे भेजा गया मोहम्मद रिजवान की जगह। अलबत्ता आज जो है वो जो हमारे जो टीम मैनेजमेंट से बात हुई थी उनका ये कहना था कि हम जो है उनको उनके नंबर पे रिजवान को उनके नंबर पे भेजेंगे और सऊद शकील को नंबर 5 पर भेजेंगे। तो ये देखिए नंबर चेंजेस और इतना मतलब पहला मैच है और पहले मैच में आप लोगों को ये चाहिए था कि तजुर्बात कम करते और ऑस्ट्रेलिया जो है उसको पहले मैच में शिकस्त देते ताकि आपके पास दूसरे मैच में मार्जिन होता तजुर्बात करने का। बैटर्स पर उन्होंने कोई बात नहीं की, अलबत्ता फील्डर्स पर उन्होंने काफी कड़ी तनकीद की और काफी सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। बाबर की वजह से काफी जो खिलाड़ी हैं वो हमारे ज़राए ने बताया कि काफी खिलाड़ी जो हैं वो उस वक्त नाराज भी हुए और उन्होंने बाबर को भी कहा भी है कि आप ये नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कम किया करें, जिस पर बाबर जो है वो काफी हाइपर हो चुके थे। फिर टीम मैनेजमेंट ने उनको दोनों को जो है वो तमाम जो जितने भी जो खिलाड़ी थे उस वक्त उनको कूल डाउन किया, काम डाउन किया। उसके बाद यही कहा सफियान मुश्ताक ने कि आप कल के मैच पर फोकस करें जो आज अभी हो रहा है और तमाम तरफ अपनी जान लगा दें पाकिस्तान की टीम। और अगर कादिर ये खबर चलें, बिकॉज आपकी सोर्सेज हमें पता है कि बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी एक्यूरेट होती हैं, और अगर टीम के ड्रेसिंग रूम जहाँ पे अब तो कैमरे नहीं होंगे ना, जब बाबर जो है वो काफ़ी सख्त किस्म की बातें कर रहे होंगे और स्ट्रिक्ट किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो कैमरे तो तब होते हैं जब खिलाड़ी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हौसला बढ़ाया जा रहा होता है, ये सब होता है। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। T20 वर्ल्ड कप में
कैमरे जो हैं वो पीसीबी के अंदर और मोबाइल से रिकॉर्ड करके वो वीडियोस आ रही थी, अब नहीं आ। तो ये तो एक काफ़ी डेंजरस साइन लगता है कि बाबर इज़ राइट। आई मीन बाबर की कप्तानी का ये देखा जाए तो अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, कोविड की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा कप्तानियाँ की भी नहीं है, फिर भी इतनी सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल। क्या पीसीबी ने बाबर को फ्री हैंड दिया हुआ है एज अ कैप्टन ऑलरेडी? जो करना है करो, जो बोलना है बोलो। अदील, ये फ्री हैंड जो है ये T20 वर्ल्ड कप से पहले हुआ था, जब चीफ सेलेक्टर ने अपनी मनमानी की थी और जो टीम सिलेक्शन हुई थी वो रजनीश राजा के कहने पे की गई थी चीफ सेलेक्टर ने, जिसपे बाबर आजम जो है वो काफी नाराज दिखाई दिए थे। अवाम का प्रेशर भी आता है क्योंकि अवाम के सेंटिमेंट जो है वो बाबर आजम के साथ जुड़े हैं और बाबर आजम नो डाउट दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है और पूरी दुनिया, जब हम भी उसके जो है उसकी तनकीद करते हैं तो पूरी दुनिया हमें जो है वो क्रिटिसाइज करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर जो है वो अपने तहजीब के दायरे से बाहर हो जाए। और बाबर ने जिस तरह फ्री हैंड उनको दिया गया है, उनको फ्री हैंड इसलिए दिया गया कि वो अपने मनमानी करके अपने लड़के जो है वो बेहतर समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है, उसके साथ वो जाए। वो अपने फाइनल जो 15 का स्क्वाड है वो अपने तरीके से बनाए, ना कि नातेबा अल्फाज का इस्तेमाल करे। देखिए ये तो बिलो द बेल्ट है और ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करने भी नहीं चाहिए। आप कौमी टीम है, 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम इतना जो है वो तहजीब का दायरा थामना चाहिए। और बाबर जो है नो डाउट दुनिया का बेहतरीन बॉलर बैटर है। नहीं तो ठीक है कादिर, अगर पूरी अथॉरिटी पूरा फ्री हैंड बाबर आजम के पास है तो विच मींस जब ये सीरीज खत्म होती है, गॉड फॉरबिड जिस तरह इस वक्त खेल रही है टीम पाकिस्तान और अच्छे नोट पे ये सीरीज खत्म नहीं होती, तो बाबर आजम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी, बिकॉज इफ ही हैज गॉट द फ्री हैंड तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होगी। वो ये कंप्लेन नहीं कर सकेंगे कि चीफ सेलेक्टर ने मेरी टीम नहीं दी, कोच ने मेरी स्ट्रैटेजी पे जो है वो फॉलो नहीं किया। तो ठीक है, फिर ये सही तो ऐसे सही कि बाबर आजम शुड बी रेडी टू फेस ऑल द हीट हिमसेल्फ अलोन। बट थैंक यू कादिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और ये बड़ी खतरनाक बात है जब आपके रूम से इस तरह की खबरें आने लगे ना, कि जब खिलाड़ी जो है वो नाराज़ होना शुरू हो जाए कप्तान से, और कप्तान की भी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग कोई नहीं जा रही हो, जहां आपको दिखे कि कप्तान जो है वो टीम के रन रेट से स्लो रन रेट पे खुद खेल रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल और उठते हैं और लोग पलट के, जाहिर सी बात है प्लेयर्स पलट के फिर आपकी कारकर्दगी पे भी बात करते हैं। एक बहुत मुश्किल सा सिनेरियो ये क्रिएट हो जाता है। बट हम क्रिकेट के हवाले से तो बात करेंगे बिकॉज मैच अभी भी जारी है और डिटेल में हमने डिस्कशन क्रिकेट पे भी करनी। बट बिफोर दैट जब हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं और खुशखबरी की बात कर रहे हैं, तो ज़रा डिटेल में उस हवाले से भी जानते हैं। दोहा में इस वक्त हमारे साथी मौजूद हैं। ही इज़ द स्पोर्ट्स रिपोर्टर, ही राइट्स एंड ही टॉक्स अ लॉट एंड स्पेशली फुटबॉल के हवाले से इनकी स्पेशल बीट जो है दैट इज़ फुटबॉल। उमैद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। उमैद, आपको गेम सेट मैच पे खुश आमदीद और मुबारकबाद दूंगी मैं सबसे पहले तो। ऑब्वियसली जितने पाकिस्तान फुटबॉल से रिलेटेड लोग हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए अच्छी खबर, बट वो खबर आप हमें डिटेल में बताएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। थैंक यू सवेरा। बेसिकली आज फीफा कांग्रेस थी यहाँ दोहा में और कांग्रेस में एक वोट था पाकिस्तान की सस्पेंशन के हवाले से। तो आज वोट में एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान की जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो जब फुलफिल हो जाएंगी तो फीफा काउंसिल इतनी एम्पावर्ड है कि वो पाकिस्तान का बैन लिफ्ट हो जाएगा। उस रिक्वायरमेंट्स में एक तो ये था कि PFF के हेडक्वार्टर्स NC को वापस मिल जाए। NC वापस आ चुकी है, बस जैसे ही अकाउंट्स उनको मिलेंगे तो ये बैन लिफ्ट हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। उमैद, फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस, अगर थोड़ा सा इफ यू कुड टेक अस थ्रू कि ये हुआ क्या था, ये पाकिस्तान इन द फर्स्ट प्लेस बैन हुआ क्यों था, व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हमें यहाँ पे आके अपने ऊपर से इतना अरसा इंतज़ार करना पड़ा इस बैन को हटवाने के लिए? देखिए, पाकिस्तान के फुटबॉल तो काफ़ी सालों से एक बड़े मसाइल का शिकार है। 2015 से एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के बाद से हुआ ये था कि 2019 में फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई थी पाकिस्तान के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने 2000 लास्ट ईयर तक, अप्रैल तक काम कर रही थी। मार्च 27 को उनको PFF हेडक्वार्टर से निकाल दिया गया था by a group led by पाक हुसैन शाह, जो सुप्रीम कोर्ट से एनेक्ट होकर आए थे। तो बेसिकली उसके बाद हुआ ये कि टेक ओवर के बाद, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास ऑफिस नहीं था, तो फीफा ने रिजल्टेंटली उनको पाकिस्तान को बैन कर दिया।
और हमारी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन और उसमें से शिरकत खत्म हो गई। ओके, ठीक है, फाइन। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट, जी प्लीज कैरी ऑन, आप बता रहे हैं जी। तो बेसिकली अब होपफुली उम्मीद ये है कि जैसे ही अकाउंट्स वापस मिल जाए पाकिस्तान को तो बैन हट जाएगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने जैसे ही अकाउंट्स को रीगेन कर लेगी तो सस्पेंशन लिफ्ट हो जाएगी पाकिस्तान पर से। ठीक है जी, विच मीन्स के अब जो है जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी जिसके लिए बनी थी वो प्रॉपरली जो है वो काम कर लिया नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने। सो इवेंचुअली अब ये कि वंस जब सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, पीएफएफ के पास अकाउंट्स भी आ जाएंगे, तो क्या फिर तो ऑब्वियसली ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हारून मलिक साहब फिर भी कनेक्टेड रहेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से? नहीं, बेसिकली अभी जब अकाउंट्स वापस आ जाएंगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने 8 महीने का रोड मैप दिया है इलेक्शंस करवाने का पीएफएफ। तो उससे उनका 8 मंथ का जो टाइमलाइन है वो स्टार्ट होती है जैसे ही बैन हटता है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को ये रोड मैप दिया हुआ है कि हम 8 महीने में फुल एंड फाइनल इलेक्शंस करा देंगे पीएफएफ के। तो वंस दैट इलेक्शन इज डन, that is when the normalization committee stops working. Then it is the newly elected federation जो फिर फुटबॉल आगे डेवलप करेगी और उस पर काम करेगी। But Umaid, if I can understand it correctly, so पाकिस्तान इस दौरान जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी का जो मैंडेट का टाइम आपने बताया, इस दौरान पाकिस्तान will be able to take part, if any, कोई इंटरनेशनल फुटबॉल मैच होगा, so we can take part in that. Yes, absolutely. इंटरनेशनल मैचेस हमारे बेसिकली अभी तो इंटरनेशनल कैलेंडर में पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग से बहुत पहले ही बाहर हो गए थे। लेकिन अब ड्यूरिंग दिस इंटरिम पीरियड नॉर्मलाइजेशन कमेटी अगर कोई फ्रेंडली मैचेस, इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेलना चाहे तो वो खेल सकती है। इंटरनेशनल किसी टूर्नामेंट में कहीं से इन्विटेशन आ जाए तो वो खेल सकती है। राइट, ठीक है जी, गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। एंड उमैद को अभी हम जाने नहीं देते बिकॉज उमैद यू आर सिटिंग इन दोहा राइट नाउ, और दोहा में ऑफ कोर्स कतर इज गोइंग टू होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप। मैं आपकी अभी ट्विटर टाइमलाइन भी देख रहा था, कल वर्ल्ड कप ड्रॉ है जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और क्योंकि सारे आपको पता है कि बहुत ही ड्रामाई किस्म की जो क्वालिफिकेशन के मरहले स्पेशली अफ्रीका में जो हुआ है, हंगामे फूट पड़े भाई नाइजीरिया में उनके सुपर ईगल्स के क्वालिफाई ना करने के ऊपर। उमैद, टेल अस समथिंग अबाउट द प्रेपरेशंस एंड द स्टेडियम, बिकॉज आपने एक स्लोवेनिया न्यूजीलैंड का मेरे ख्याल से आप मैच देखने गए थे। आई वाज लुकिंग इन योर ट्विटर टाइमलाइन, सो टेल अस अबाउट द स्टेडियम। सुना है बड़ा कोई हाईटेक किस्म का काम कर रहे हैं एग्जैक्टली कतर वाले। देखिए, वर्ल्ड कप स्टेज करना एक कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। कतर ने इसको यूज किया टू शोकेस इटसेल्फ टू द वर्ल्ड, और पहला वर्ल्ड कप है अरब वर्ल्ड का, पाकिस्तान से बहुत करीब है कतर। तो इट इज होप कि पाकिस्तानी फैंस के लिए ये वर्ल्ड कप पे आना बहुत आसान है। स्टेडियम उन्होंने अच्छे बनाए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है, एयर कंडीशनिंग है, क्योंकि कतर के टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड कप फिर भी विंटर में खेला जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि हाउ जो फैंस है कतर के वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं कतर और स्लोवेनिया के मैच पे गया था, इट वाज देयर इंटरनेशनल फ्रेंडली, लेकिन वहाँ पे मुझे फैंस बहुत कम नज़र आए कतर के। ऑफकोर्स जब आप एक वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे होते हैं तो आपको अपने लोग और अपना एंथुसियाज्म भी दिखाना होता है। आई थिंक थोड़े से मसाइल होंगे यहाँ पे लोगों को, क्योंकि होटल्स बहुत कम है, फैंस दुनिया भर से आते हैं वर्ल्ड कप पे, तो वो सारी चीज़ें जो है अब वो इन द नेक्स्ट 7 months कतर किस तरह ओवरकम करता है। बहुत सारी बातें ये हो रही है कि क्रूज शिप्स ला के खड़े करेंगे अपने बे पे, जहाँ पे फैंस अंदर आएंगे, सिटी में मैच देखेंगे और फिर वापस उन क्रूज शिप्स में रुकेंगे। टेंट्स लगने थे डेजर्ट में, दैट प्लान हैज बीन शेल्व्ड अपैरेंटली टिल आई नो अभी तक, बट अकोमोडेशन इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। अदरवाइज आई थिंक फैसिलिटीज तो अच्छी ही हैं। कतर ने बहुत पैसा लगाया है टू शो इटसेल्फ टू द वर्ल्ड, तो इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। फुटबॉल वर्ल्ड कप हमेशा ही एक्साइटिंग होता है, थ्रोज अप वेरी एक्साइटिंग मैचेस, तो वील वेट द नेक्स्ट 7 months फॉर दिस फुटबॉल एक्स्ट्रावेगेंजा टू बिगिन। Absolutely. बट अभी तो ऑब्वियसली वो वाइब थोड़ी कम है, अभी तो 7 महीने ऑलमोस्ट बाकी हैं, बट कहीं कहीं वो उस तरह की उम्मीद फील आ रही है जिस तरह व्हेन यू वेंट टू रशिया टू कवर फीफा। अभी तो जाहिर सी बात है वैसी फील नहीं आ रही जब फैंस आएंगे, लेकिन फिर भी ड्रॉ के लिए काफ़ी इंथुसियाज्म है। ये कतर की जब ये वर्ल्ड कप होस्ट करने के राइट्स उन्होंने लिए थे 2010 में जब ये जीते थे वो वोट, उसके बाद ये पहली फुटबॉल की गैदरिंग है यहाँ पे।
कोविड की वजह से ऑफ कोर्स कांग्रेस नहीं हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स आए हुए हैं, कोचेज आए हुए हैं। कल जब ड्रॉ होगा तो जो 32 क्वालिफाइड टीम है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो देयर इज एन एटमॉस्फेयर। बट ऑफ कोर्स एज द वर्ल्ड कप ड्रॉज क्लोजर तो फिर वो एटमॉस्फेयर ज़्यादा बनेगा। ठीक है जी, हम जो है ना, हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, बट ठीक है, हम इंतजार करने को तैयार है। एटलीस्ट फीफा से अनबैन हो गई है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। पता नहीं कब हम, कौन सी वो सदी आएगी जिसमें हम पाकिस्तान फुटबॉल को जो है वो वर्ल्ड कप खेलते हुए देखेंगे। बट उमैर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। enjoy being there and I hope you enjoy those draws as well tomorrow जो कल जो हो रहे होंगे। बट थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवेरा, इट इज़ बिन, ये जो कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है ज़ाहिर है दिस इज़ अ प्रीटी अनयूजुअल वर्ल्ड कप, बिकॉज जैसे कि उमैद ने अभी बताया है कि ये विंटर्स में ये वर्ल्ड कप होगा, कतर का जो विंटर होगा, बिकॉज गर्मी में तो यू कांट अफोर्ड टू हैव फुटबॉल देयर, बल्कि इवन दो स्टेडियम्स तो मुकम्मल तौर से वहाँ पे कवर्ड होंगे, लेकिन वो यही फैक्टर था कि जो टूरिस्ट आ रहे होंगे, जो स्पेक्टेटर्स आ रहे होंगे, वो 45, 46, 50 डिग्री सेल्सियस में किस तरह दे विल बी एबल टू रोम अराउंड। खिलाड़ी जो प्रैक्टिस करते हैं वो एयर कंडीशन फील्ड नहीं होती हैं, सो जो प्रैक्टिस फील्ड होती हैं वहाँ पे, तो इस वजह से व्हाट दे डिसाइडेड कि जी दिसंबर में वर्ल्ड कप होगा। एंड पूरी तकरीबन दुनिया की, नॉट इन साउथ अमेरिका परहैप्स, बट यूरोप की खास तौर से जो फुटबॉल लीग्स वो सब ब्रेक लेंगी, दे विल टेक अ ब्रेक फॉर अ मंथ एंड अ हाफ, और ये एक बड़ा अनयूजुअल सा ये सीन होगा। कोविड की वजह से वी न्यू फुटबॉल रुक गई थी, थम गई थी, बट नॉर्मल हालात में ये एक बड़ा अनयूजुअल सा वाक़या होगा। कतर का ये वर्ल्ड कप की जो इवन अवार्डिंग थी सवेरा, आपको याद होगा, ये बहुत कंट्रोवर्शियल थी। इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन के जो है वो इल्ज़ामात लगे थे। इनफैक्ट फीफा के उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे सेप ब्लैटर, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े थे। मिशेल प्लैटिनी, एक बड़े मशहूर फुटबॉलर, यूएफा के मेन उस वक्त आई थिंक चीफ हुआ करते थे, था सिलसिला, उनको भी काफ़ी हजीमत उठा के, फ्रेंच लेजेंड रहे हैं फुटबॉल के, उनको भी काफ़ी बेइज्जत होके जो है वो छोड़ना पड़ा था ये। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द वर्ल्ड कप इज नेवरदलेस टेकिंग प्लेस एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद कतर से ये वापस चला जाएगा। बिल्कुल ये वाली फील थी, मगर ये कि the stadiums that they have made, Adil, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट स्टेडियम, वो इस तरह आपको लग रहा है जैसे आप स्टार ट्रैक में चले गए हैं, और वो जिस तरह के वो स्टेडियम्स बने हुए हैं, दे लाइक जिस तरह उसका ऊपर से जिस तरह छत है और जिस तरह शेप है, ऐसा लगता है कि शायद वो खुलेगी ऊपर से छत तो कोई स्पेसशिप निकलेगी बाहर या स्पेसशिप आएगी। मतलब द ब्यूटीफुल स्टेट। यू आल्सो नो दैट कतर इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, चाहे रकबे के लिहाज से देख लें, आबादी के लिहाज से तो वो कराची के एक एरिया के बराबर जो है वो दे डोंट नीड दैट मैनी स्टेडियम। सो उन्होंने जो प्लान किया हुआ है वो ये है कि येस दे आर गोइंग टू कीप फ्यू ऑफ द स्टेडियम्स, बट कुछ स्टेडियम्स को वो डिसमेंटल करके दे विल सेंड देम टू डिफरेंट कंट्रीज और वहां पे उनको रीअसेंबल किया जाएगा। व्हाट अ ब्रिलियंट थॉट, अमेजिंग। बिल्कुल जी, और फुटबॉल पे जिस तरह हमने अभी डिटेल में डिस्कशन की कि बहुत बहुत मुबारकबाद हो उन सारे लोगों को जो फुटबॉल से अटैच हैं, जो पाकिस्तान फुटबॉल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए अलग अलग स्टेजेस पे देखना चाहते हैं, बिकॉज फीफा की तरफ से अनबैन करने का फैसला हो गया है पाकिस्तान को। 195 मुल्क हैं जिन्होंने वोट किया इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। एक बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला उन सारे ममालिक की तरफ से, और इवेंचुअली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो फीफा से अनबैन हो जाएगी। वापस आते हैं क्रिकेट की तरफ, और बहुत ही दमदार जो है, मैं कहता फुटबॉल पे ही रहते हैं। हाँ, बहुत ही दमदार जो है वो बैटिंग हो रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और इसी कारकर्दगी और आगे ओडीआई सीरीज को पूरा इस हवाले से बात करने के लिए हमारे पास हमारे मेहमान मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं फैजान लखानी। फैजान, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। फैजान, जिस तरह हम परेशान हो रहे हैं इस ओडीआई सीरीज को लेके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या हो गया, बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान अगर इस तरह परफॉर्म कर रही है तो कौन सी बड़ी बात है। बट आपको ये लगता है कि जब हम बिगर पिक्चर में देखते हैं तो परेशान होना बनता है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक डर ज़रूर है, क्योंकि 11th रैंक टीम हो गई है पाकिस्तान, विन परसेंटेज से देखें तो 7th नंबर पे है। कहीं ना कहीं क्वालिफायर्स बैक ऑफ द माइंड पे ये डर है कि कहीं क्वालिफायर ना खेलना पड़ जाए पाकिस्तान को। देखिए, दो पहलू आपके सवाल में है। एक तो मौजूदा कारकर्दगी जो कतई हौसला अफजा नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और खासतौर पे जब ऑस्ट्रेलिया के जो रेगुलर प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल है नहीं इस टीम के साथ, और हम अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, तो हम इससे बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद रख रहे थे और रखनी भी चाहिए। तमाम फैंस को, हमें भी, हर किसी को उम्मीद थी कि पाकिस्तान काफी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। खासतौर पर जो कारकर्दगी इस वक्त चल रही है पाकिस्तान की, इस वक्त भी दूसरा मैच लाहौर में जारी है, और कतई हौसला अफजा मनाजिर लाहौर से देखने को नहीं मिल रहे।
रही बात क्वालिफिकेशन की, तो अभी अगर हम ये कहें कि घबराना नहीं है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की 2 सीरीज ऐसी हैं जिसको पाकिस्तान कवर कर सकता है। नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान की जो सुपर लीग की सीरीज हमारे साथ मौजूद है वो पाकिस्तान कवर कर सकता है। फिर इसके अलावा वेस्ट इंडीज से होम पे खेलना है, हम वेस्ट इंडीज के मैचेस हम निकाल सकते हैं, हम होम ग्राउंड में वेस्ट इंडीज से कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की सीरीज एक कंपैरेटिवली डिफिकल्ट सीरीज होगी। आई बिलीव कि यार पाकिस्तान अब इतनी बुरी टीम भी नहीं है कि वो इंडिया प्लस टॉप 7 में ना आ सके। अगर पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर सकता तो ये फिर बड़े ही शर्म की बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। चले फैजान, अच्छी बात है, आपने थोड़ा सा ज़रा पॉजिटिव, हम शायद थोड़े से नेगेटिव भी, ज़ाहिर है आप डेली कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं और टीम की ऐसी कारकर्दगी देख रहे हैं, तो कहते हैं ना कि डिफीट्स कैन बी कंटेजियस एज वेल, वो आपको ये इस तरह का एहसास दिलाने लगते हैं कि आप तो शायद जीत ही नहीं सकते। बट आई थिंक येस, पाकिस्तान हैज़ गॉट अफगानिस्तान सीरीज़ कमिंग अप। आई नो थोड़ा सा अफगानिस्तान के सामने हम स्ट्रगल कर जाते हैं अक्सर और बेशतर इन द वर्ल्ड इवेंट। नेदरलैंड्स इज गोइंग टू बी देयर। बट फैजान, आई मीन कमिंग बैक टू दिस सीरीज़, ज़ाहिर है आप यू बिन कवरिंग क्रिकेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत करीब से आप देखते हैं, आपके तज्ज़िये के मुताबिक, नज़रिए के मुताबिक, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद पाकिस्तान ओडीआई सेटअप? अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट ले लूँ कि जी कम ओडीआई हम खेल रहे हैं तो कम तो ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहा है, कहाँ गलती हो रही है, क्या क्या इशूज़ नज़र आ रहे हैं? प्रॉब्लम जो एक जो चीज नजर आ रही है वो पाकिस्तान मोड इसको फर्स्ट तौर पर स्विच करने में, शिफ्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा है। मुसलसल T20 खेलते आई थी पाकिस्तान के तमाम के, PSL हो रही थी, फिर टेस्ट क्रिकेट के मोड में आ गए, एडजस्ट टेस्ट के मोड में शायद नहीं हो सके, फिर वनडे के मोड में आ गए। मेरा ख्याल है अब कुछ ये सोचना पड़ेगा कि यार टेस्ट के लिए बिल्कुल स्पेशलाइज होने चाहिए प्लेयर्स और वनडे के लिए स्पेशलाइज और T20 के स्पेशलाइज होने चाहिए, और थोड़ी बहुत फटिंग भी आई बिलीव के पाकिस्तान प्लेयर्स की हो सकती है। मुस्तकिल हमारे प्लेयर्स तो मुस्तकिल क्रिकेट खेलते ही आ रहे हैं, तो ये एक फैक्टर भी हो सकता है। बट बैक टू बैक इतनी क्रिकेट पाकिस्तान टीम खेल चुकी है, इतनी खेल चुकी है और मुख्तलिफ फॉर्मेट खेल रही है पाकिस्तान टीम। एक फॉर्मेट अभी खत्म हुआ, फौरन दूसरा फॉर्मेट शुरू हो गया, तो स्विच ओवर करने में पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा स्ट्रगल किया पाकिस्तान टीम ने। थोड़ी सी अनसर्टनिटी कोचिंग स्टाफ के हवाले से भी बहरहाल रही थी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले कि कौन कोच होगा, क्या होगा। फिर आपने सफैर मुश्ताक के साथ ही आपने कंटिन्यू करने का, तो आप उसको तसलसल बहरहाल रखना पड़ेगा टीम की कारकर्दगी में और टीम मैनेजमेंट में, तो फिर उसके बाद आगे जाके चीजें बेहतर होगी। बट जो प्रॉब्लम मुझे पाकिस्तान टीम का नजर आ रहा है वो फॉर्मेट, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं तो अपना जहन को उस क्विकली स्विच नहीं कर पा रहे पाकिस्तानी प्लेयर्स। अच्छा फैजान, बहुत मतलब खतरनाक खबरें आ रही हैं पाकिस्तान कैंप की तरफ से। कल जो है जब प्रैक्टिस सेशन हुआ, प्रैक्टिस सेशन के बाद जो है वो ड्रेसिंग रूम में बड़ा जो है गुस्सा किया बाबर आजम ने, बहुत गुस्सा किया सकलैन मुश्ताक ने, और बाबर आजम ने बहुत सारे अल्फाज इस तरह इस्तेमाल किए कि टीम बड़ी नाखुश है बाबर आजम से कि किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। फील्डिंग के ऊपर बहुत बात हुई कि पाकिस्तान की टीम फील्डिंग अच्छा नहीं कर रही, बट द टीम इज़ नॉट हैप्पी विद द कैप्टन। ये जो चीज़ें ड्रेसिंग रूम में होती हैं, ये जो ऊपर नीचे होती हैं, ये तो एक खतरनाक, ये तो दिस इज़ अ वेरी बैड साइन फॉर इट। नहीं देखिए, मामूल की चीजें होती है, ड्रेसिंग रूम की बात है। और पता है जब टीम का रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा होता है, टीम गिर रही होती है या मायूसकुन कारकर्दगी आ रही होती है, तो फिर इस तरह की बातें बहुत सारी कयास भी हो जाती है कि यार ये हो गया, लड़ाई हो गई, ग्रुप बंदी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। माजी में भी इस तरह होता रहा होगा, आपको पता होगा जब सरफराज स्ट्रगल कर रहे थे तो उनके दौर में भी इस तरह की बातें हुई। बड़े बड़े कप्तान जब स्ट्रगल करते रहे या टीम स्ट्रगल करती रही उनकी क़यादत, तो इस तरह की बातें होती रही। मेरा ख्याल है हमें एज फैटर्निटी भी और एज क्रिकेट फॉलोअर्स, क्रिकेट सपोर्टर्स भी, जब टीम गिर रही होती है ना तो उस वक्त टीम को हमारी ज्यादा जरूरत होती है। तो ठीक है, तनकीद होनी चाहिए, जहां गलतियां की वो हाईलाइट होनी चाहिए, जो खामियां हैं उसकी निशानदेही होनी चाहिए कि टीम ने ये गलती की है, स्पेसिफिकली ये चीज, ये मूव रॉन्ग थी, ये टैक्टिक रॉन्ग थी। बट फिर जब टीम अच्छा करने लगती तो फिर हम ही वही बात करने लग जाता है कि यार बड़ी टीम है, बड़ी जबरदस्त जैल हुई है टीम में। तो ये चीजें अब रिवायत हो चुकी है और इससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फैजान, ज़रा सीरीज से हट के बात करते हैं। आप ज़ाहिर है आप भी मीडिया से वाबस्ता हैं, बल्कि इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त लोगों का ज़ाहिर है, बल्कि क्रिकेट टीम की थोड़ी सी बचत हो रही है कि लोगों का ध्यान क्रिकेट के बजाय सियासत पे इतना है कि शायद उनकी कारकर्दगी जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी वो माइक्रोस्कोपिक व्यू लोग उस पर ले नहीं रहे हैं। बट ज़ाहिर है पाकिस्तान के सियासी हालात, सियासी तलातुम का असर जो है वो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी होता है। कुछ चमगोइयाँ चल रही हैं क्रिकेट बोर्ड में भी, क्या व्हाट इफ सिनेरियोस ऑलरेडी डिस्कस होने शुरू हो गए हैं? क्या नॉलेज, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है? रिसोर्सफुल जर्नलिस्ट हैं आप माशाल्लाह।
यार देखें, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियां होती है, पाकिस्तान हुकूमत में, वज़ीर आज़म हाउस में तब्दीलियां होती हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उसके असरात होते ही हैं। माजी में भी इस तरह होता रहा है। जब परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट पे उन्होंने रिजाइन किया तो उनके साथ ही नसीम अशरफ जो उस वक्त चेयरमैन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद भी हम देखते आ रहे हैं कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, जो चीफ पैट्रन भी होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो अपना चेयरमैन ही लेकर आता है। गो के एक दिखाने के लिए पीसीबी में एक जमहूरी अमल है इलेक्शन करने का, चेयरमैन को मुंतखब करने का विद इन दी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बट हमेशा वही बंदा मुंतखब होता है जिसको चेयरमैन जो चीफ पैट्रन होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, वही चेयरमैन मुंतखब होता है। तो ऑफ कोर्स जो सियासी मंजरनामे में जो तब्दीलियां हो रही है उसके असरात डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे पड़ेंगे और कज़ाफी स्टेडियम की राहदारियों में इस मामले पर डेफिनेटली डिस्कशन हो रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में उनके मुस्तकबिल क्या होंगे। अच्छा, उनके मुस्तकबिल की तो बात हो रही है बिकॉज ऑब्वियसली वो पॉलिटिकली अलाइंड है कि जहाँ पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे वहाँ चेयरमैन की भी चेंजेस, तब्दीलियाँ आएंगी। मगर उससे पहले अगर वो तब्दीलियाँ डिफरेंट हो जाती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, खबर और भी आ रही है कि जो चीफ सिलेक्टर हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, उनको डिसॉल्व करने की बात की जा रही है। अभी तक जो था कि जी रीजन के कोचेस जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा होंगे, उनको हटाने की बात की जा रही है। कितनी सदाकत है इस खबर में? मुझे कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम लग रही है, अगर आप इसको रिकनेक्ट कर पाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं कह रही हूँ चीफ सिलेक्टर को हटाने की बातचीत हो रही है, सिलेक्शन कमेटी को तब्दील करने की बातचीत हो रही है, रीजन्स के कोचेस जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं उनको हटाने की बात हो रही है। कितनी है इस खबर में, कितनी जान है? देखिए, सिलेक्शन कमेटी का जो फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन है उस पर तब्दीली की जानिब तो रमीज राजा भी काफी पहले इशारा दे चुके हैं और ये ऑन कार्ड्स डेफिनेटली है। और ऑफ कोर्स जब सिलेक्शन कमेटी रिफॉर्म होगी, रिवैम्प होगा इसमें, तो चीफ सेलेक्टर भी तब्दील हो सकते हैं, दीगर मामला भी तब्दील हो सकते हैं। और जब ये पूरा सेटअप चेंज होगा तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रीजनल कोचेस का सेटअप है, जो सिलेक्शन का भी पार्ट होते हैं, कहा यही है और सुनने में यही आ रहा है कि कुछ कोचेस की कारकर्दगी से चेयरमैन कतई तौर पर खुश नहीं है और अगर ये चेयरमैन यही बोर्ड रहता है तो उनके फ्यूचर पे भी असरअंदाज हो सकता है। नहीं, आई वाज जस्ट वंडरिंग सवेरा एंड फैजान के अगर वाकई ये लेट्स से कि सियासी तब्दीली ब्रिंग्स अ चेंज इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सो विल वी बी रिवर्टिंग बैक टू द डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकता है बिकॉज आपने ज़ाहिर है एक मुझे ख़ास तौर से मैंने नोट की है बात कि हमारे यहाँ जो एनालिस्ट जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, दे आर नॉट वेरी प्रो रीजनल स्ट्रक्चर। वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को स्पोर्ट्स को प्रेफर करते हैं। फैजान, कितना मुश्किल होगा ये डिपार्टमेंट्स के लिए एक बार फिर से अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट क्रिएट करना एंड ऑल, या फिर वी आर स्टक विद दिस? आई एम नॉट सेइंग स्टक, शायद थोड़ा सा सख्त वर्ड होगा, लेकिन अभी हम फिलहाल जो है वो इसी रीजनल क्रिकेट पे इक्तफा हमें करना पड़ेगा, या आपको होराइजन पे नजर आ रही है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट एक बार फिर से आ सकती है? यार अब रिवर्स गियर लगना नहीं चाहिए मेरा ख्याल है। अब एक सेटअप बन गया, उसी सेटअप को आप मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑल्दो मैं ये जो मौजूदा रीजनल क्रिकेट का सिस्टम है, मैं जिस अंदाज में रीजनल क्रिकेट सिस्टम को लेकर चला गया है, मैं उसका बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ। ऑल्दो आई एम वेरी वोकल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के रीजन के मुकाबले हो डिपार्टमेंट क्रिकेट में फैन फॉलोइंग वो नहीं होती जो होनी चाहिए। HPL वर्सेस PIA के मैच में शायद फैन फॉलोइंग और या वो एक एसोसिएशन अवाम की नहीं बन सकती, बट सेम सिंध वर्सेस बलूचिस्तान या साउथ पंजाब वर्सेस सेंट्रल पंजाब में भी वो नहीं बनती। पाकिस्तान सुपर लीग क्यों कामयाब हुई? लोग क्यों कनेक्ट महसूस करते हैं PSL की टीम से? क्योंकि वो शहरों के नाम पर है। अगर टीमें शहरों के नाम पर होती तो डेफिनेटली हमारा जो रीजनल स्ट्रक्चर है उस पर ना सिर्फ पैसा और आता है बल्कि फैंस की एसोसिएशन भी बनती। स्पॉन्सर्स भी उसी वक्त आते हैं जब एसोसिएशन के साथ लोग कनेक्टेड महसूस करें। तो ये चीजें बेहतर करने की जरूरत है। और मजीद जो मुझे इशू नजर आता है कि वही टीम फर्स्ट 11 खेल रही है, वही टीम सेकंड 11 खेल रही है, बस ऊपर नीचे होती है, तो फर्स्ट 11 से प्लेयर सेकंड 11 आ जाता है या सेकंड 11 से प्लेयर फर्स्ट 11 आ जाता है। तो इसमें कहीं कहीं ये फील होता है कि प्लेयर्स टीम कॉस्ट की बजाय शायद अपनी जगह पक्की करने के लिए भी कुछ कभी कभार खेल जाते हैं, तो उससे कॉम्पिटिटिवनेस को फर्क पड़ता है। आप शहरों की बुनियाद पर टीमें करें, बिल्कुल आप रीजनल सतह पर रखें, शहरों की बुनियाद पर टीमें करें। 6 टीमें आपका फर्स्ट डिवीजन खेले और 6 मुख्तलिफ टीमें आपका सेकंड डिवीजन खेले या 8 टीमें सेकंड डिवीजन खेले, और आप इसको रेलीगेशन और प्रमोशन वाली इसमें आप क्लॉज ऐड करें ताकि टीमें और मजबूत
खेलती रहे और फिर जिस रीजन से जो प्लेयर हो उसी रीजन से उसको खेलने का मौका मिले। अगर एक प्लेयर अपने रीजन के 16 खिलाड़ियों में जगह नहीं बना सकता तो फिर वो पाकिस्तान टीम के 16 खिलाड़ियों का भी नहीं ना। फिर आप उस प्लेयर को कहीं एडजस्ट करने के लिए दूसरे रीजन में डाल रहे हैं। जब एक प्लेयर अपने रीजन के 16 में नहीं आता तो फिर वो उसको आगे कहीं नहीं जाना चाहिए। या मैक्सिमम आप कैप लगा दें गेस्ट प्लेयर पे। बिल्कुल, ये बहुत तो आप एक कैप लगा दें। अब आप बलूचिस्तान की टीम में देखें ना, कितने सारे नॉन बलूचिस्तान प्लेयर्स। आई मीन नथिंग अगेंस्ट एनी प्लेयर्स फ्रॉम एनी अदर रीजन, बट अब बलूचिस्तान की टीम अगर रिप्रेजेंट हो रही है तो बलूचिस्तान का प्लेयर वहां से खेले। रीजनल क्रिकेट तो फिर यही है ना। बिल्कुल, और ऐसे ही होना चाहिए। मतलब ये जो हम ड्राफ्ट करके बात या डिफरेंस एक ही हम उस पर चले गए हैं। एंड जो आपने बात की, डेफिनेटली सिटी से ज़्यादा आपकी एसोसिएशंस होती हैं और हमने पास्ट में देखा, हमें शॉर्टर फॉर्मेट में खेलते हुए देखी थी। लाहौर लायंस खेलती थी, कराची डॉल्फिन्स खेलती थी, अलग अलग सिटीज़ खेलती थी। एंड वी हैव सीन दैट गोल्डन पीरियड जहाँ पे जब नेशनल T20 खेला जाता था तो किस तरह आवाम आती थी, कितना सपोर्ट होता था अपनी इंडिविजुअल अपनी सिटीज़ की टीम को। तो वापस अगर हम उस फॉर्मेट पे चले जाएं तो शायद वो काफ़ी बेहतर होगा इस फॉर्मेट से। बट थैंक यू फैज़ान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। एंड थैंक्स अ लॉट। सो इसी के साथ एक अच्छी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, जिस तरह हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को तब्दीली की बात कर रहे हैं, मगर अभी पहली तब्दीली, दूसरी तब्दीली, ज़रा वो तब्दीली आए, उसके बाद अगली तब्दीली की बात करेंगे। और इसी तब्दीली के साथ हम यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि डिस्कशन को रोकेंगे। गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। साइनिंग ऑफ, सवीरा बादशाह साइनिंग ऑफ, अदील अजहर साइनिंग ऑफ। एंड आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। What a wonderful find. It's wonderful. That is